गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 है, मैथ है और इसमें हम अध्याय 1 करेंगे बच्चों, गणित में पैटर्न। ये नया मैथ है, नया सिलेबस है सभी बच्चों के लिए। तो गणित में पैटर्न में जो हमारे पास पहली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे हम, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए आपके पास सबसे पहली कौन सी एक्सरसाइज है। तो देखिए इसमें हमारे पास पहले एक्सरसाइजेज होती थी, प्रश्नावली होती थी, लेकिन अब हमारे पास है कि आइए पता लगाइए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हैं दो पहली एक्सरसाइज में कि क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो बच्चों। तो उत्तर में आप क्या लिखोगे, यानी गणित हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। दैनिक जीवन का मतलब हर रोज हमारे दिन में सुबह से लेकर जब शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं। जैसे सुबह ही हम उठ के खाना करते खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो खाना बनाने में भी हमारा गणित प्रयोग होता है, खाना बनाने में। ठीक है, खाना बनाना। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है खाना हमने खा लिया। खाना बनाने में कैसे होता है, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं जैसे चाय बनानी है तो उसमें कितना हमने पानी डालना है, उसी कितने प्रोपोर्शन में हमें उसमें चाय पत्ती डालनी है। जैसे 1 कप बनाना है तो उसके लिए कम चीज़ें डालेंगे, 2 बनानी है तो उसके लिए ज़्यादा डालेंगे। तो इस तरह से खाना बनाने में भी गणित का हमें प्रयोग करना पड़ता है। फिर हम बाजार जाते हैं तो वहाँ पे भी जब हम दुकान से खरीदारी करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो खरीदारी में यानी सामान की खरीदारी करते हैं तो उसमें भी हम मोल भाव करते हैं, डिस्काउंट देखते हैं, उसका एमआरपी कितना है, कितने की है, कितना छूट दे रखे है हमें। तो इस तरह से सभी में काम में करते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमें यात्रा करनी है तो यात्रा करने में भी हमें गणित का प्रयोग करना पड़ता है। हमें हम देखते हैं भाई कितने बजे हमें यहाँ से निकलना है, तो कितने बजे पहुँचेंगे, कितने किलोमीटर दूरी है, कितनी स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है। तो इसमें यात्रा में भी गणित का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद है हम समय देखते हैं, घड़ी में समय देखते हैं, तो वो भी गणित के ऊपर ही कार्य करती है। तो इस तरह से हम बहुत सारी दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य हैं जो गणित के द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो यानी जीवन ही हमारा गणित से भरा हुआ है। तो आप बहुत एग्जाम्पल इस तरह के दे सकते हो। फिर उसके बाद ये पहला प्रश्न आपका हो चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। तो यानी गणित ने मानव जीवन में जो हमने तरक्की की है, जैसे पहले बैलगाड़ी से चलते थे, यात्रा करते थे, पैदल भी करते थे, लेकिन अब हमारे पास गाड़ियाँ आ गई हैं, बस हैं, ट्रेन हैं, एरोप्लेन हैं। तो इतनी तरक्की करने में गणित ने हमारी कैसे हेल्प की है। तो आप इसके उदाहरण दे सकते हो यहाँ से। तो गणित ने जिसमें ये यहाँ से आपका उत्तर बन जाएगा, यहीं से उत्तर है इसका, दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये। तो ये इसमें आप लिखोगे वैज्ञानिक प्रयोग करना, यानी जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं उन सब में गणित का उपयोग होता है। ठीक है, एक तो है यहाँ पे वैज्ञानिक प्रयोग करना। ठीक है, फिर दूसरा है अपनी अर्थव्यवस्था में और लोकतंत्र को चलाना, यानी जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, कितने, जैसे अब हम कहते हैं कि भारत तो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो वहाँ पे मैथ से उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे देश पे कितना पैसा है। फिर लोकतंत्र का चलाना, यानी जब हम इलेक्शन करते हैं तो वहाँ भी हम वोटों की काउंटिंग करते हैं, किसके कितने वोट पड़े हैं, किसके ज़्यादा हैं, किसके कम है। तो वहाँ भी लोकतंत्र यानी सरकार चुनी जाती है।
पुल बनाते हैं, जैसे घर बनाते हैं, या जटिल ये भवनों को निर्मित करते हैं। टीवी चैनल, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, साइकिल बनाने में भी गणित का यूज होता है। रेलगाड़ियाँ, कार, वायुयान, कैलेंडर बनाते हैं, घड़ियाँ बनाते हैं इत्यादि बनाने में गणित का उपयोग किया और मानव ने इतनी तरक्की की। तो आज की ये आइए पता लगाएं जो है आपका ये कंप्लीट